Good morning everyone. I hope you all are doing great and today we are going to discuss about the remaining input devices. In the last videos we discussed about keyboard, mouse, light pen and microphone, and the topics that we are going to discuss in this video are number 1 joystick, then scanner, and the last one is barcode reader. If you want to know about keyboard, mouse, light pen and microphone, so you can go to the link in the description. So let's get started with the first topic for today, that is joystick. Now what are the important facts or the key points for joystick? जॉयस्टिक हमारे एक इनपुट डिवाइस है जो कि बिल्कुल माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है. इसको इन्वेंट करा था सीबी मेरिक ने. इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे को स्क्रीन पर किसी भी डायरेक्शन में मूव करना है, रोटेट करना है कहीं पर भी स्क्रीन पर, तो हम वो काम जॉयस्टिक से कर सकते हैं. जॉयस्टिक बहुत सारी वीडियो गेम्स जो हम खेलते हैं उसमें यूज़ की जाती है. क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जॉयस्टिक से हम कर्सर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं. और ऐसी बहुत सारी रियल टाइम गेम्स हैं जो आप खेलते हैं, जैसे कार रेसिंग गेम्स, वहाँ पर हमारे को स्पीड को कंट्रोल करना होता है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं जॉयस्टिक को. So let's read the points. Joystick is another input device which is again a pointing device just like a mouse. It was invented by C.B. Merrick. It is used to move any object in any direction on the screen. It is used in playing the video games. Also, it is used to control the speed of the cursor, and that is why it is used in car racing games. Alright, let's move toward the second input device for today, that is scanner. And here are some key points for scanner. स्कैनर भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है. जैसे हमारे पास माउस है, जैसे हमारे पास जॉयस्टिक है, तो ये भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस है. स्कैनर को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे को बहुत सारी चीज़ें हैं आज के टाइम पर जो हमारी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में है, बेसिकली हार्ड कॉपी के फॉर्म में. आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे जिनको आप चाहते हो कि उनको हम डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर पर स्टोर कर सके. तो अगर हमारे को उसको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर पर स्टोर करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? स्कैनर. क्योंकि स्कैनर ही हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. अब अगर वो हम डिजिटल फॉर्म में अगर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि अब हमारी वो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो चुका है. जो हमारी हार्ड कॉपी है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे हाथ में है, बट जो कॉपी हमारी कंप्यूटर पर स्टोर हो रही है वो हमारी है सॉफ्ट कॉपी, वो है डिजिटल फॉर्म में. और वो हम कंप्यूटर पर स्टोर करके रख सकते हैं और उसको जब भी आपको यूज़ करना है कभी भी फ्यूचर में किसी भी टाइम पर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो. स्कैनर एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम उससे किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, हम उससे बहुत सारी चीज़ों को क्योंकि हम उससे स्कैन करके बहुत सारी चीज़ों को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके अपने कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं. जैसे अगर हमारे को डॉक्यूमेंट को अपने किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट को अगर कन्वर्ट करना है डिजिटल फॉर्म में तो हम स्कैनर यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास इमेजेस हैं, हमारे पास पिक्चर्स हैं, अगर हम उनको भी अपने कंप्यूटर पर स्टोर करना चाहते हैं तो वो अगर हार्ड कॉपी है तो हम स्कैन करके उसको भी कंप्यूटर पर, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर सेव कर सकते हैं, ताकि हमारे को अगर फर्दर कभी भी फ्यूचर में उसको यूज़ करना हो, उसको देखना हो, तो हमारे पास वो चीज़ें एज इट इज़ हमारे कंप्यूटर पर पड़ी हों. तो दिस इज़ अबाउट scanner. So let's read the points. Scanner is an input device which is again a pointing device just like joystick or mouse. Scanner is used to convert the documents into the digital form. It converts the hard copy document into the soft copy which can be stored on the computer. We can use that soft copy anytime. Scanner is proved to be very useful input device as we can scan any type of document, image and save it into the computer for future use. Moving towards the last input device, that is barcode. Let's see what all points we have for barcode reader. Now barcode reader is really very popular and we all have seen it because we all go for shopping. So वहाँ पर हमारे पास बारकोड रीडर से ही, अगर आप बिल के लिए जाते हैं तो बारकोड रीडर से ही वो आपके सारे प्राइसेस टैग से
नोटिफाई करते हैं। तो बारकोड रीडर क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि बारकोड्स को रीड करती है। एज द नेम इंडिकेट्स, बारकोड रीडर। तो बारकोड्स जो है वो हमारे कैसे होते हैं? बारकोड हमारे पास बहुत सारी लाइंस की फॉर्म में होते हैं जो जिनकी थिकनेस डिफरेंट डिफरेंट होती है और उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस भी होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा स्पेस भी होता है। अगर हम मार्केट में कुछ भी ख़रीदने जाते हैं, अगर हम ग्रोसरी ख़रीदने जा रहे हैं या अगर हम नॉर्मल कुछ क्लोथ्स ख़रीदने जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर बाय करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके टैग पर या उस प्रोडक्ट पर एक बार कोड बना हुआ है जो कि स्कैन करते हैं। अब जब भी उसको स्कैन करना है तो क्या होता है, जब भी बारकोड को स्कैन करना होता है तो बारकोड रीडर जो है वो क्या करता है, तो वहाँ पर जैसे ही बारकोड रीडर एक प्रोडक्ट के बारकोड की तरफ लेके आया जाता है तो वहाँ पर एक रेड लाइट जनरेट होती है जिससे वो बारकोड उसको रीड कर लेता है। अब वो जो लाइट जनरेट हुई है उससे क्या होता है कि जो डिजिटल डेटा है उसके उस प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग वो डेटा इंटरप्रेट कर लेती है, वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट इज़ द प्राइस दैट इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। बारकोड रीडर जैसे ही स्कैन करता है बारकोड को तो अकॉर्डिंगली आप सिस्टम पर देख सकते हो कि उस प्रोडक्ट का नाम विद कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस हमारे सिस्टम पर जनरेट हो जाता है। Let's read the points. Barcode reader is another input device which is used to read the barcodes. Barcodes are in the form of lines with different thickness and along with some space in between. It can be seen on almost every product that we buy from the market. It is used to scan or read the barcode by using a visible red light. The reflected light is then translated into the digital data, which is used to interpret by the computer to identify the corresponding product and price from the database. So this is all about the input devices, and we have completed the topic input devices. So this is it for today's video. I'll be back in another video. Till then, stay tuned to my channel and you know the drill. Like, share and subscribe to my channel. I'll be back in another video with the new topic. Till then, stay safe and take a very good care of yourself. Bye bye.